And now it is the second part of question number 3, calculation of mean. This table is given to us. पहले से ये टेबल हमें गिवन है और जो पहला काम ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मींस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड दैट इज 200. 24 plus 40 plus 33 plus 28 plus 30 plus 22 plus 16 plus 7, that is 200. क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज और ये क्लास इंटरवल्स का जो वैल्यूज है लार्ज है, दैट इज व्हाई वी शैल बी यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड. फॉर स्टेप डेविएशन मेथड वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल. ऐसा हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और इस टेबल में जो फर्स्ट काम होगा, वो फर्स्ट कॉलम है, वो है एक्स आई. एंड व्हाट इज एक्स आई? द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास, मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2. 1000 प्लस 1500, that is 2500, divide by 2, that is 1250. Similarly 1500 plus 2000 add करिए, divide by 2, that is 1750. 2000 plus 2500 add करिए, 4500, 2 से divide करेंगे, it will be 2250. 2500, 2500 plus 3000, that is 5500, और 2 से डिवाइड करिए, 2750. और इसी तरह से 3000, 3500 दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड किया हमने, और ये है 3250. 3500 प्लस 4000 ये होता है 7500. 2 से डिवाइड करिए, 3750. 4000 प्लस 4500, 8500 को 2 से डिवाइड करिए, 4250, और इस तरह से ये हो गया हमारा 4750. हर क्वेश्चन जिसमें हमें मीन फाइंड आउट करना होता है, हमें मिड वैल्यू मींस क्लास मार्क फाइंड आउट करने होते हैं ईच क्लास के. हर एक क्लास का क्लास मार्क फाइंड आउट करिए. क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ द क्लास को कहते हैं, और मिड वैल्यू ऑफ क्लास फाइंड आउट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से. नेक्स्ट जो हमारा काम ये है कि हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसमें से हमें कोई क्लास मार्क एक मिडिल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, किसी भी एक वैल्यू को जो बीच में आए. तो देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया है. यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है 2750 है, ये एक हमने अज्यूम्ड मीन लिया है, तो हम यहाँ लिख दीजिए, लेट द अज्यूम्ड मीन ए बी 2750. देन UI. व्हाट इज UI? UI मीन्स आप देख लीजिए, ये होता है DI अपॉन H. एंड व्हाट इज DI? XI माइनस A डिवाइडेड बाई H. मैं यहाँ पे H लिख देता हूं. लेकिन इसके डिटेल में हमें नहीं जाना. मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. क्या बताई थी? कि जो भी अज्यूम्ड मीन आप करते हो, देखिए ये वाला, इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल इस UI में आपको 0 लिख देना चाहिए इसमें. तो हमने इसमें 0 लिखा. इसके जस्ट अपर क्लास में -1, फिर -2, देन -3. और जैसे ही आप नीचे की तरफ आए, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे इसे, तो आप नेगेटिव से शुरू कर दें, और नीचे की तरफ आए तो आप पॉजिटिव शुरू करें. पॉजिटिव मीन्स इट इज +1, देन +2, देन +3, +4. ये मुझे आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्रिक. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिग कैलकुलेशन से बच जाएंगे. अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा XI माइनस A अपॉन H. तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें इसमें आपसे गलती भी हो सकती है. लेकिन इस ट्रिक से आपको कोई गलती नहीं होगी. दैट इज वाई आई यूज दिस स्टेप डेविएशन मेथड एवरी टाइम.
अब नेक्स्ट कॉलम है एफ आई इंटू यू आई का। देखिए ये है एफ आई यू आई। एक्स आई, मैं बार बार कहता हूं कि एक्स आई बहुत नजदीक होता है। मोस्ट ऑफ यू मल्टीप्लाई एक्स आई बाई यू आई, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी बाय यू आई, एफ बाय यू, नोट बाय दिस। तो मैं कुछ देर के लिए इसको कॉलम को यहां से हटा देता हूं। देखिए ये मैंने कॉलम को मैंने हटा दिया है। क्या करना पड़ेगा? 24 - 3 दैट इज -72। 40 × -2 -80। 33 × -1 -33। 28 × 0 0। 30 × 1 30। 22 × 2 44। 16 × 3 48। 7 × 4 28। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, इन सबको ऐड कर लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ -35 कैसे आया, देखिए फिर से आप देखिए कि ये माइनस, ये है हमारा नेगेटिव। पहले इन नेगेटिव को ऐड करिए, फिर इन पॉजिटिव को ऐड करिए, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करिए। नेगेटिव पॉजिटिव सबको जब ऐड करेंगे, मीन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज व्हेन वी गेट इट कम्स टू बी -35। अब मैं इस कॉलम को वापस ले आता हूं। ये देखिए, अब हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन फॉर गेटिंग for the method steep deviation method, that is x bar means mean plus a plus h into total fi ui upon total fi। यहां से फिर से देखिए, ये देखिए a assumed mean ये रहा 2750। what is the class size? upper limit minus lower limit means 1500 minus 1000, that is 500, right? Then FIUI, sum of ये रहा -35। देन टोटल FI, दैट इज 200। इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। A is 2750 plus H is 500 multiplied by total FIUI, that is -35, divided by total frequencies में total FI, that is 200। अब आपका काम है सिंप्लीफाई करने का। 2750 प्लस माइनस, बिकॉज दिस साइन इज सी हियर, ये जो साइन यहाँ पे है ये नेगेटिव साइन है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव। सो सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज 2662.50। सो यही हमारा मीन हो गया। तो अब आंसर स्टेटमेंट लिख दीजिए। देयरफॉर द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, that is rupees 2662.50, and this is answer of this question. That's all for question number 3. I think this is very much clear to you. Next question on your screen.
Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India. Find the mode and mean of this given data. Means we have to find out the mode as well as mean. Mode भी find out करना है और mean भी find out करना है. ये टेबल, ये इंफॉर्मेशन डेटा हमें गिवन है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मोड के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. द मोड इज एल प्लस एच इंटू ब्रैकेट F0 माइनस F1 अपॉन ट्वाइस ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2. ये इसका फॉर्मूला होता है. बहुत सारे क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं ये एल, एच, F0, F1, F2 और H क्या होते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च फॉर F0. F0 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सारी फ्रीक्वेंसी यहां से चेक करिए. ये इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, देखिए ये वाला. तो F0 is 10 और यू कैन राइट F0 is 10. जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसी क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं. तो व्हाट इज मॉडल क्लास हियर? मॉडल क्लास इज दिस वन. देखिए, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गो लेफ्ट ऑफ इट, इसके लेफ्ट में जाइए और ये आपका मॉडल क्लास है. इस मॉडल क्लास इज जस्ट अपर, दिस वन. सो मॉडल क्लास इज 30 to 35. जैसे इसके अपसाइड जाएंगे, ये वाला देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1 और F1 is the frequency preceding the model class, so that is 9. So you can write 9 here. ये जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट नीचे वाला ये फ्रीक्वेंसी है, ये दिस वन, ये है F2. दैट इज F2. So what is F2 here? F2 is 3. Now lower limit of the model class देखिए 30, 30, 30. So we can say the lower limit of the model class is 30, this one. So we can write 30. टोटल हमें 5 आइटम चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए. L, H, F0, F1 और F2. हम 4 फाइंड आउट कर चुके हैं, F0, F1, F2 और L. अब हमें H भी चाहिए और H इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो क्या डिफरेंस है इनका? देखिए, ये बिल्कुल एक सावधानी हमें जरूर रखनी चाहिए. whenever we find the mode of, then the class interval should be continuous. The class interval पहले से ही continuous है. If not, then we have to make it continuous. So what is lower limit? Sorry, the class size. So the class size is 5. हमें पांचों चीज मिल चुकी है. हमें 5 ये चाहिए थे. देखो, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए. अब इन इन वैल्यूज को आप यहां पे रिप्लेस करिए. मैं यहां रिप्लेस करता हूं. देखिए, L 30 प्लस H5 इंटू F0 10 माइनस 9. ब्रैकेट क्लोज कर दें. ट्वाइस ऑफ F0, इसका डबल, 10 का डबल होता है 20, माइनस 9 माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज. अब आपका काम है सिंप्लीफाई करना. सो दैट इज 30 प्लस
5 into 10 minus 9, that is 1. So 5 upon 8. और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 30 प्लस 0.625. ऐड करेंगे 30.625. सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वी कैन राइट therefore the mode of the given data, that is 30.625, and this is answer. Now next question, no sorry, next part, mean. अब हमें mean को find out करना for the same data, means from the same information. That is the same question, but we have to calculate mean here for the same data. And since this frequency and these values in class intervals are low, means that is why we can use direct method here. So I have written here, we shall be using direct method for calculating the mean of the given data. यहाँ पे frequency और class intervals के जो mid values होंगी वो large नहीं है. So we can use direct method, though you can means use any method. The answer will be same. So the first work is we have to total all the frequencies here. हमें सारी frequencies को add कर लेना चाहिए, सबको sum कर लेना चाहिए. तो 3 plus 8 plus 9 plus 10 plus 3 plus 0 plus 0 plus 2, that is 35. एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 2 कॉलम होने चाहिए, वन फॉर एक्स आई एंड अदर इज फॉर एफ आई एक्स आई. देखिए टोटल मिड वैल्यू के लिए एक्स आई हमने लिया, और एज यू नो फॉर द मिड वैल्यू वी एड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड देन डिवाइड बाय 2. 15 plus 20, 35 by 2, that is 17.5. 20 plus 25, 45 divided by 2, that is 22.5. 25 plus 30, that is 55. 55 divided by 2, that is 27.5. 30 plus 35, 65 divided by 2, 32.5. 35 plus 40, 75 divided by 2, that is 37.5. 45, 40 plus 45, 85 divided by 2, 42.5. 45 plus 50, 95 divided by 2, 47.5. 50 plus 55, 105 divided by 2, that is 52.5. ये हमारा सेकंड काम हुआ कि हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब नेक्स्ट कॉलम है कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करें. इन दोनों कॉलम्स को आपको जो टर्म उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए. एफ आई इज दिस एंड एक्स आई दिस. मल्टीप्लाई करें. 3 into 17.5, that is 52.5. 8 into 22.5, that is 180.0. 9 into 27.5, that is 247.5. 10 into 32.5, that is 325.0. 3 into 37.5, that is 112.5. 0 into any number, 0. 0 into any number, 0. 2 into 52.5, that is 105. ऐसा करने के बाद अब हमें सारा जो ये मीन्स इन सबका सम फाइंड आउट कर लेना चाहिए. देखिए व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज एफ आई एंड एक्स आई. दैट इज ऐड करिए सबको एंड यू विल बी गेटिंग हियर
1022.5। ये आपने सबका सम ऐड कर, मीन सबका सम फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए कि हम ये डायरेक्ट मीन का एक फॉर्मूला लिखें। सो दैट इज एक्स बार इज द सिंबल फॉर द मीन, दैट इज टोटल एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल एफ आई। और देखिए ये जो है ये रहा आपका टोटल एफ आई एक्स आई, और ये रहा टोटल फ्रीक्वेंसी 35। वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 29.2 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली। जब आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आए तो आप उसको अप्रोक्स लिख देना चाहिए आपको। एंड दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देयरफॉर द मीन इज 29.2 एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches and find the mean of the data. यहाँ सॉरी, मोड ऑफ द डेटा, हमें मोड फाइंड करना होगा। मोड के लिए देखिए पहले हमें अब कुछ क्या इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लेना चाहिए। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कोई टेबल बनानी, कॉलम्स रो बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। देखिए द मोड इज एल प्लस एच इंटू एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ वन इंटू एफ टू। ये इसका फॉर्मूला होता है। वन बाई वन ये एफ जीरो एफ वन एच ये क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं एफ जीरो से। एफ जीरो इज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास। इस सब में सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है देखिएगा। 4 और 18 और 9 और 7 और 6 और 3 और 1 और 1। आप देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे 18 है। इट मींस एफ जीरो इज 18। वी कैन राइट हियर 18 ऑल्सो। नंबर वन। देन मॉडल क्लास। जो क्लास हाईएस्ट, ये मॉडल क्लास हो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसके उधर की तरफ जाइए, आप लेफ्ट में देखिए कौन सी क्लास है ये। दिस क्लास इज दिस क्लास इज मॉडल क्लास। सो वी कैन राइट दिस इज मॉडल क्लास। द मॉडल क्लास इज 4000 to 5000। then f then f1, the frequency preceding the model class, this one, ये model class is just ऊपर वाली, ये वाली। so that is 4 4। what is f2? the frequency succeeding the model class, this one। मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज, सो दिस इज व्हाट, दिस इज f2। सो f2 इज 9।
Then lower limit of the model class. Here, lower limit is C. Lower limit of the model class C, this one. 4000 मॉडल क्लास है। आप यहां से भी देख लीजिएगा। ये देखिए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 4000। So we can write here 4000. And what is class size? H. क्लास साइज कोई भी क्लास ले लीजिए और उसका टेक द डिफरेंस ऑफ means upper limit and lower limit. 4000 minus 3000, that is 1000. So right here, that is 1000. हमको 5 आइटम चाहिए थे। मैं देखता हूं क्या हमें 5 आइटम मिल गए। 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो भी ये आइटम्स हैं, जो भी ये वैल्यूज है, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए या रिप्लेस कर दीजिएगा। So mod is equal to L, that is 4000, plus H, that is 1000, into F0 is 18 minus F1 is 4 bracket close upon twice of F0। ये 18 है, इसका डबल 36 minus F1 minus F2 bracket close। कैलकुलेट कर लीजिएगा। That is 4000 plus 14,000 upon 23। फर्दर कैलकुलेट करिएगा। 4000 प्लस 608.695। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। So that is 4608.695, and this is answer of the question. So if you can write approximately, you can write 0.695 or you can write 0.7, इसको आप approximate लिख दीजिएगा। So 4608.7, that is approximately means mode of the given data. Run score, that is 4608.7, and that's all for this question. I think it is clear to you. Now, next question on your screen. This is question number 6 of exercise 13.2. And it says that a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each minute and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. इस क्वेश्चन में हमें मोड फाइंड करना है। तो पहले से ही हमने पता लगा लिया इसमें कि हमें क्या फाइंड करना। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है मोड। मोड के लिए हमें कोई स्पेशल अलग से कोई कॉलम रो नहीं बनाने होते, इसी में से हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है। देखिए, तो पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिखूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मोड? दैट इज L प्लस H इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2। अब इसका वन बाई वन मीनिंग हम समझेंगे। व्हाट इज F0? F0 इज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें से हमें ये देखना पड़ेगा।
देखिए ये जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है, यहां मैं देखूं 7 और 14 और 13 और 12 और 20 और 11 और 15 और 8, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा कौन सी है? दैट इज 20. सो F0 is 20. Right here, F0 is 20. Right. Number two, modal class. मॉडल क्लास के लिए देखना ये पड़ेगा कि ये जो दिस इज द मॉडल क्लास, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के की जो क्लास होती है, दैट इज मॉडल क्लास. सो दिस इज मॉडल क्लास. 40 to 50 is the model class. So we can write here, this is model class. So model class is 40 to 50. मॉडल क्लास का मीनिंग ये हुआ कि मोड का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 40 और 50 के बीच में ही आएगा. इट कैन नॉट बी लेस देन 40, इट कैन नॉट बी मोर देन 50. थर्ड, F1. F1 is the frequency preceding the modal class. Modal class is just ऊपर वाली frequency, this one. So F1 is 12. And then what is F2? The frequency succeeding the modal class. Modal class के next class की जो frequency है, that is F2. So what is F2? 11. We need the low F2. F2 is 11. अब हमें पता करना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 40. Lower limit of the modal class, that is 40. This one. So we can write here 40. Now what is class size H? For the class size H, you take the difference of the two classes. इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए. किसका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दैट इज व्हाट? 10. सो क्लास विड्थ और क्लास साइज इज 10. हमारे पास 5 आइटम्स हो जाने चाहिए. देखो, F0, F1, F2, L और H. वी हैव दिस 5 वेरिएबल्स, मींस 5 आइटम्स. अब इनको हमें इसमें पुट कर देना चाहिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, इन दिस. So now can put mod is equal to L is 40 plus H is 10 into F1 minus F0 minus F1 divided by twice of F0, means is 20 का double, minus F1 minus F2 and bracket close. Can we calculate it? +40 plus 80 upon 17. Further calculation, 40 plus 4.7. Add करिए 44.7 approximately. So the mode of the given data, that is 44.7, and this is answer of this question. So that's all for this question.